नमस्ते जी, मेरा नाम डॉक्टर भानु मिश्रा है। मैं नेफ्रोलॉजिस्ट और ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ, बीएल कपूर मैक्स हॉस्पिटल, करोल बाग, दिल्ली। आज का ये वीडियो बहुत ही खास है और इसका ओकेजन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और ये ओकेजन है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे का, जो हम मना रहे हैं आज 17 मई 2023 को। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है क्योंकि ये बाकी सारे दिनों की तरह अवेयरनेस फैलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और जैसा हम देख रहे हैं, डायबिटीज़ की तरह वर्ल्ड हाइपरटेंशन भी इंडिया में बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई। बिफोर मैं आगे बढ़ूं, आपको थोड़ा सा वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के बारे में बताना चाहूंगा। ये हम 2006 से 17 मई को मनाते आ रहे हैं। वर्ल्ड हाइपरटेंशन वीक का गठन हुआ था ये दिमाग में रखते हुए कि लोगों को हाइपरटेंशन के बारे में जानकारी दी जाए, क्योंकि इसके बारे में ना तो अवेयरनेस थी, कितना ब्लड प्रेशर मेंटेन करना है, क्या डाइट लेनी है, और उसके ऊपर जो साइंटिफिक डेटा है वो भी रोबस्ट एक जमाने में नहीं था। तो इस सबको दिमाग में रखते हुए इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन ने वर्ल्ड हाइपरटेंशन वीक का गठन करते हुए इस पर्टिकुलर डे को डेडिकेट किया मई 17 को, कि इसे हम वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के रूप में मनाएंगे। बहुत ही अलग अलग तरह की एनजीओ, बहुत सारी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट सपोर्ट भी हमें इस डे के लिए मिलता है कि हाइपरटेंशन को हम कैसे हाईलाइट करें और कैसे लोगों को उसके बारे में जानकारी दें, एक सही एक्यूरेट डायग्नोसिस के बारे में, सही एक्यूरेट बीपी के बारे में, और रियलिस्टिक जो गोल्स होते हैं हाइपरटेंशन के, उनके बारे में जानकारी देना इस डे का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। क्योंकि मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूं, तो आपको हाइपरटेंशन के लिए का किडनी में क्या रोल होता है और किडनी कैसे इसको रेगुलेट करती है, ये इस बारे में हम बात आगे बढ़ाएंगे। तो किडनी में हाइपरटेंशन का और हाइपरटेंशन में किडनी का, ये आपस में एक दूसरे में बहुत एक कॉम्प्लेक्स तरह से जुड़े हुए हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि यदि किसी यंग बंदे को, यदि किसी यंग पेशेंट को हाइपरटेंशन डिटेक्ट होता है अपने टीन एज में या 20-30 की एज में, बिफोर 40 की एज में यदि आपको हाइपरटेंशन डिटेक्ट होता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कारणों में से एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है किडनी का, जिसे कई बार हाईलाइट नहीं किया जाता या उसके बारे में ध्यान नहीं दिया जाता। कई बार डॉक्टरों की तरफ से कमी होती हुई या पेशेंट की तरफ से या किसी भी शॉर्ट पिटफॉल की वजह से उसके ऊपर आगे वर्कअप नहीं किया जाता और आपके हाइपरटेंशन को एक नॉर्मल हाइपरटेंशन मानते हुए छोटी मोटी डाइट एडवाइस और बीपी की गोली के साथ आपको घर भेज दिया जाता है। ये हम हमारी टर्शरी केयर की प्रैक्टिस में बहुत देखते हैं कि 4-5 साल पहले बीपी डिटेक्ट हुआ था, कुछ ज्यादा बताया नहीं गया, कोई टेस्ट आपको ऑर्डर नहीं हुए, और 4-5 साल बाद में देखा तो फिर पैरों में सूजन, चेहरे पे सूजन और पेशाब की तकलीफ नजर आई, और फिर टेस्ट किया तो पता चला किडनी की लास्ट स्टेज चल रही है, आपको डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की जरूरत है। और ये यंग लोगों में बहुत देखने को मिलता है। तो जब भी आपको हाइपरटेंशन डिटेक्ट होता है, आई वुड से किसी भी एज पे, इट इज बेटर कि आप अपना फुल बॉडी एक बार उस पर देखें कि हाइपरटेंशन से क्या आपको नुकसान हुआ है, और इसे हम कहते हैं एंड ऑर्गन डैमेज का चेक करना। तो यदि आपको ब्लड प्रेशर डिटेक्ट होता है तो अपनी आंखों का फंडस चेक करवाइए, अपने हार्ट का चेकअप करवाइए, अपनी किडनीज को देखिए, अपने कोलेस्ट्रॉल, थायराइड और हर तरह का सीबीसी, लिवर, किडनी, हर तरह के जो आम टेस्ट अवेलेबल है हर किसी डेडिकेटेड लेबोरेटरी में, तो वहां वो टेस्ट आपको जरूर कराने चाहिए। एक सिंपल टेस्ट जो सालों से अवेलेबल है, जिसे हम यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी कहते हैं, वो बहुत ही जरूरी है देखने के लिए कि कहीं किडनी की वजह से तो ये बीपी नहीं आ रहा है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अपनी वीडियो में हाईलाइट करना चाहूंगा। लोगों को कई बार लगता है हमारी किडनी ब्लड प्रेशर की वजह से डैमेज हो गई, विच एक्चुअली इज पार्शियली ट्रू, बिकॉज मेनी टाइम्स बीपी इज एक्चुअली अ साइन ऑफ किडनी डिसीज। तो यदि आपको बीपी है तो हो सकता है आपको माइनर किडनी या मेजर किडनी प्रॉब्लम हो जो उस समय हाईलाइट नहीं हो रही है। इसलिए अल्ट्रासाउंड करना, एक किडनी का या पेट का अल्ट्रासाउंड कराना और क्रिएटिनिन का टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट कराना बहुत जरूरी हो जाता है जब भी आपको हाइपरटेंशन डिटेक्ट होता है, ताकि आपको टाइमली किडनी की बीमारी या किसी भी और कारण की वजह से यदि बीपी बढ़ रहा है तो उसके बारे में पता चले। दूसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ब्लड प्रेशर के रियलिस्टिक गोल्स क्या हैं। तो इसमें कई स्टडीज हुई हैं ओवर द लास्ट फ्यू डेकेड्स, और अभी ये मानना है कि यदि 140, 190, 140, 85 अलग अलग गाइडलाइंस के हिसाब से यदि नीचे आपका बीपी रहता है तो आप, और फैमिली हिस्ट्री है, बाकी चीजें हैं, तो आपको लाइफस्टाइल कंट्रोल के ऊपर पहले मार्क करना चाहिए, अपना वेट कंट्रोल करना चाहिए, स्मोकिंग बंद करनी चाहिए, डाइट कंट्रोल करना चाहिए। इसमें कई तरह की डाइट्स आती है, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। और देखना चाहिए अपना बीपी रेगुलर मॉनिटर करके कि कैसा चल रहा है। यदि उसके बाद भी आपकी जो एक मोटी मोटी कट ऑफ 140-90 की लेके चलते हैं, यदि वो उसके ऊपर रहता है आपका बीपी, तो आपको फिर फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की हेल्प लेते हुए अपने बीपी को कंट्रोल करना जरूरी हो जाता है।
दूसरा, डाइट का बीपी में डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल है। तो हम सबसे इंपॉर्टेंट जो हर कोई जानता है और हम बताते भी हैं सबको, वो है नमक का कंट्रोल। और नमक आपको कम से कम मात्रा में यूज करना चाहिए। 5 ग्राम पर डे का नमक बोला जाता है, विच इज डिफिकल्ट टू से। तो इसमें एक स्पून टेस्ट होता है, आप एक टेबल स्पून लीजिए, उसमें नमक भरिए और उसको फ्लैट कर दीजिए। जितना उस स्पून में यदि आता है उतना ही नमक आपको दिन भर में लेना होता है। ये कहना कई बार बहुत आसान है, बट डेली लाइफ में इसे मेजर करना बहुत मुश्किल है। तो हमारे पेशेंट्स को जो हम रूटीन ओपीडी में एडवाइस देते हैं कि ऊपर से नमक डालना, जो खासकर हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है, पिकल्स एंड को यूज करना या एड ऑन सॉल्ट्स यूज करना, उसको आपका पहला स्टेप होना चाहिए बंद करने के लिए। फिर धीरे धीरे अपनी डाइट में आप और सॉल्ट कंट्रोल लेके आ सकते हैं। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट होता है फ्रूट्स एंड वेजीज का लेना। आमतौर पे हर डिसीज में फ्रूट्स एंड वेजीज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। किडनी पेशेंट में ये बहुत ट्रिकी हो जाता है, खासकर किसी को ब्लड प्रेशर है, जिसके लिए वो कुछ ड्रग्स होते हैं जो हम देते हैं बीपी के लिए। उसके साथ साथ यदि एक्सेसिव जूस और साथ में किडनी प्रॉब्लम भी है, तो सेंधा नमक या जूसेस या नारियल पानी ले रहे हैं किडनी की प्रॉब्लम के साथ, बीपी को दिमाग में रखते हुए, तो कई बार पोटेशियम आपका बहुत बढ़ जाता है। तो ये एक नैरो लाइन है जिसके ऊपर हमें चलना है। यदि किडनी प्रॉब्लम भी साथ में है तो पोटेशियम की लिमिटेड मात्रा यूज करनी है, रेगुलर बेसिस पे उसका चेक कराना है और देखना है कहीं वो हार्मफुल तरीके से बढ़ ना जाए, जिसकी वजह से आपको हार्ट की और कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो ये तो थी कुछ डाइटरी एडवाइस, जिसमें आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, लो सॉल्ट, इन सब का ध्यान रखना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम कहते हैं लो सोडियम सॉल्ट्स, या जो सेंधा नमक, काला नमक, जो आमतौर पे हमारे पब्लिक डोमेन में लोगों को पता होता है कि इससे बीपी कम रहेगा। तो इसके बारे में जानकारी ये है कि यदि आपकी किडनी की कोई बीमारी नहीं है तो ये सॉल्ट आपके लिए ठीक है और इनको आप ले सकते हैं। लेकिन यदि किडनी की बीमारी साथ में जुड़ी हुई है तो इनमें पोटेशियम ज्यादा होता है नमक सोडियम की जगह, और इससे आपको हार्म हो सकता है। स्पेशली कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जो पोटेशियम को बढ़ाती हैं एज अ साइड इफेक्ट, विच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर ब्लड प्रेशर, तो दे हैव टू बी गिवन, उनको देना जरूरी है। बट यदि साथ में जुड़ जाती हैं दोनों चीजें तो उनसे पोटेशियम बढ़ने का नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि आप उन गोलियों पे हैं क्या, या आप उस हिसाब से कहीं ज्यादा हाई पोटेशियम डाइट तो नहीं ले रहे हैं, जिससे यदि एड ऑन टू दोज मेडिसिन कैन कॉज यू बिग प्रॉब्लम्स। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। बाकी जो जनरल एडवाइस है वो यही होगी कि अपना वेट कंट्रोल रखें, स्मोकिंग को बिल्कुल कम मात्रा में रखें, कार्ब्स को यदि कम रखते हैं तो वेट कंट्रोल में भी हेल्प होता है, और योगा, मेडिटेशन, स्ट्रेस का भी ब्लड प्रेशर में काफी रोल है। तो एडिक्वेट स्लीप एंड लेस स्ट्रेस इज डेफिनेटली हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग योर ब्लड प्रेशर। एंड एज अ नेफ्रोलॉजिस्ट माय टेक होम वुड बी, यदि आपको ब्लड प्रेशर पता चलता है आपको है, प्लीज उसका एक्यूरेट तरीके से नापिए। और इस साल का गोल भी यही है, जिसमें हमें बोला गया है, जो इस साल की थीम है वो यही है कि मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। तो यदि आप अपने ब्लड प्रेशर को मेजर एक्यूरेटली करते हैं और लंबा जीना चाहते हैं तो ब्लड प्रेशर रेगुलर नापिए। दूसरे नंबर पे जो टेक होम होगा वो है एक्यूरेट नापने के लिए क्या किया जाए। तो इसी तरह की टेबल कुर्सी के आप ऊपर बैठिए, मेक श्योर कीजिए कि आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में नहीं है, ज्यादा गर्मी है ज्यादा ठंडी नहीं है, आप एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बैठे हैं और आपने लास्ट एक घंटे में कोई स्मोकिंग या किसी तरह का स्ट्रेसफुल काम नहीं किया है। आप जब बैठते हैं तो पैर सीधे करके बैठिए, पैर फोल्ड करके बैठने में बीपी कभी कभार बढ़ा हुआ मिलता है, और हार्ट के लेवल पे अपने मॉनिटर को रखते हुए बीपी को नापिए, और इसी तरह से अपने हर बार बीपी को नापिए। तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी बढ़ जाती है और उसी बीपी को एक्यूरेट हम मानते हैं। घर में करा हुआ बीपी जो आपके नॉर्मल डिजिटल मीटर से है, जो रेगुलर बेसिस पे आप घर पे करते हैं, वो एज एक्यूरेट एज ऑफिस बीपी होता है जो हम लोग हॉस्पिटल में नापते हैं। आज वो भी एनरॉइड से नापा जा रहा है। तो होम बीपी मॉनिटरिंग इज बीइंग प्रमोटेड बाय ऑल दी गाइडलाइंस एंड वी आल्सो एज डॉक्टर्स प्रमोट दैट, ताकि आप घर में रेगुलर बेसिस पे नाप सकें। तो आई वुड लाइक टू कंक्लूड माय टॉक एंड प्लीज स्प्रेड दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज हाइपरटेंशन बहुत तेजी से हमारे फैमिली में, हमारे फ्रेंड्स एंड कलीग्स में बढ़ रहा है, हमारी सोसाइटी में बढ़ रहा है। डायबिटीज के साथ साथ जो मेरे टॉक्स का एक सेंट्रल टॉपिक रहता है डायबिटीज, उसी की तरह ब्लड प्रेशर के ऊपर भी हम उतना ही फोकस करते हैं। और तो ये डाइट की एडवाइस, ये ब्लड प्रेशर मेडिसिन, इन सब के बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी देना हमारे टॉक्स का एम होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड आई विल कम अप विद दीस वीडियोस अगेन एंड अगेन। थैंक यू।